आज हम एक इम्पॉर्टेंट आई डिजीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है केराटोकोनस। ये प्रॉब्लम स्पेशली यंग लोगों में पाई जाती है। इस कंडीशन में आपकी कॉर्निया जो नॉर्मली राउंड और स्मूथ होती है धीरे धीरे अपनी शेप बदल के कोन शेप्ड हो जाती है। जब कॉर्निया कोन शेप बनने लगती है तो विजन ब्लर हो जाता है, डिस्टॉर्टेड इमेज, हैलोज, ग्लेयर दिखते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डायरेक्ट इफेक्ट होती है। ये बीमारी आमतौर पर 10 से 40 साल की एज ग्रुप में होती है और प्रोग्रेसिव नेचर की होती है, मतलब टाइम के साथ बढ़ सकती है। कॉजेस की बात करें तो केराटोकोनस के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। कभी जेनेटिक्स, कभी प्रोलॉन्ग आई एलर्जीज, एनवायरनमेंट या ड्राई आई की वजह से भी हो सकता है। लेकिन दो कॉमन कॉजेस जो सबसे ज्यादा देखे गए हैं, एक है एक्सेसिव आई रबिंग, मतलब हैबिट से बार बार आई रब करना, चाहे इचिंग की वजह से हो या बस आदत से। दूसरा है स्लीपिंग पोस्चर, जैसे हाथ आंख के ऊपर रख के सोना या एक साइड पे प्रेशर डाल के सोना। ये दोनों चीजें धीरे धीरे कॉर्निया को वीक बना देती है, जिससे उसकी शेप चेंज होकर कोन शेप हो जाती है। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला इंडिकेटर होता है फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ ग्लासेस या हाई सिलेंड्रिकल पावर। अगर आपका चश्मे का नंबर फ्रीक्वेंटली बढ़ रहा है और सिलेंड्रिकल पावर ज्यादा है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल और क्विक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं कॉर्नियल टोपोग्राफी या पेंटाकैम, जो सिर्फ कुछ मिनट लेता है और क्लियरली बता देता है कि पेशेंट को केराटोकोनस है या नहीं। ट्रीटमेंट स्टेज के हिसाब से दिया जाता है। अर्ली स्टेज में हार्ड या सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस एडवाइस किए जाते हैं। अगर डिजीज प्रोग्रेस कर रही है तो एक एडवांस प्रोसीजर होता है कोलाजन क्रॉस लिंकिंग या CXL। इसमें विटामिन B12 या राइबोफ्लेविन ड्रॉप्स और यूवी लाइट यूज करके कॉर्निया के लूज कोलाजन फाइबर को टाइट किया जाता है, जिससे कॉर्निया स्ट्रॉन्ग हो जाता है और डिजीज का प्रोग्रेशन रुक जाता है। लेकिन क्योंकि CTR सर्जरी से सिर्फ केराटोकोनस का प्रोग्रेशन रुकता है, ये विजन को इम्प्रूव नहीं करता, तो ऐसे में कई पेशेंट्स में लेजर के साथ C3R जैसे TCAD प्लस C3R या ट्रैक प्लस C3R कंबाइन करके इरेगुलर सरफेस को स्मूथ किया जाता है, जिससे विजन क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और चश्मे का नंबर कम या ठीक हो जाता है। अगर केराटोकोनस एडवांस स्टेज पर है और कॉर्निया बहुत ज्यादा वीक हो गई है तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब पूरी कॉर्निया रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक पार्ट रिप्लेस कर दिया जाता है जो पेशेंट को स्टेबल और बेटर विजन देता है। ओवरऑल केराटोकोनस एक ट्रीटेबल डिजीज है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इसे अर्ली डायग्नोज करना और अपनी हैबिट्स पे ध्यान रखना। अगर आपको केराटोकोनस की प्रॉब्लम है और इलाज करवाने का सोच रहे हैं तो आज ही हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री चेकअप बुक करें। साथ ही आंखों से जुड़ी किसी और रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं।